वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एट इन्फिनिटी। हमने लिमिट का टॉपिक कर लिया था, लिमिट इन अ फंक्शन, ये उसी का पार्ट है लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि लार्जर नंबर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो कि अनलिमिटेड हो। जो नंबर आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर, उसे कहते हैं इन्फिनिटी। यहाँ पर x की लिमिट हमें इन्फिनिटी दी गई है और ये फंक्शन हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। सबसे हाईएस्ट पावर x की एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो हम इसकी सबसे हाईएस्ट पावर से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड बाय हायर पावर। हमने इन सबको यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो कि हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करवाया। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, सिर्फ ए बचा। यहाँ पर एक्स और स्क्वायर कैंसिल हुए, बाकी बी अपॉन एक्स बचा। यहाँ पर सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, सिर्फ डी बचा। और एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ई अपॉन एक्स बचा। और यहाँ पर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा आ गया। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमें इन्फिनिटी दी गई है, जैसे कि अगर 1/x में आप यहाँ पर 1/10 फाइंड करें तो क्या आंसर आएगा? 0.1। अगर 1/100 फाइंड करें तो क्या आंसर आएगा? 0.01। 1000 करें 0.001। यानी कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारे पास आंसर्स ज़ीरो में और पॉइंट्स में और स्मॉल से स्मॉल होता जा रहा है। जैसे ही इस x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो आंसर आएगा वो उससे भी छोटा से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये आंसर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मीन्स लार्जर नंबर, बड़े से बड़ा नंबर। तो यहाँ पर अगर बड़े से बड़ा नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो में जाती जाएगी, यानी ये सारे जो जिसके पास अपॉन में x हैं, इन सारे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने के बाद। और हमारे पास आंसर क्या बचेगा? a अपॉन डी। एक और चीज़ आपको समझाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिमिट जब हमें x इन्फिनिटी दी गई है तो 1/x का जो आंसर है वो ज़ीरो में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा था 1/x का आंसर ज़ीरो में आएगा। जैसे जितना बड़ा नंबर अपॉन में आता जाएगा उतना ही छोटा आंसर हमें मिलता जाएगा, छोटा वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पर अगर ऐसे होता, लिमिट x की ज़ीरो दी गई होती तो यहाँ पर 1/x जो है वो इन्फिनिटी में जाता। यानी अगर हम यहाँ पर x छोटा नंबर रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बड़े से बड़ा नंबर आएगा। फॉर सपोज़ यहाँ पर हमने 0.01 रखा तो हमारे पास आंसर आया 1 डिवाइड बाय 0.01, 100। इस x से बड़ी वैल्यू आई तो जितनी छोटी वैल्यू x की हम रखते जाएंगे, हमारे पास आउटपुट उतना ही बड़ा आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर जब x की लिमिट ज़ीरो बताई गई है तो हमारे पास आउटपुट इन्फिनिटी आएगा, यानी बड़े से बड़ा नंबर आएगा। और अगर x की लिमिट इन्फिनिटी दी जाएगी तो हमारे पास 1/x का आंसर छोटे से छोटा ज़ीरो में जाएगा, 0.01, 0.001 इस तरह से जाएगा। एक और क्वेश्चन ये लिमिट का है, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें लिमिट x की इन्फिनिटी बताई गई है और ये फंक्शन दिया गया है 2x³ + 1 अपॉन 2 + x - 3x³। अब हमें ये पता है कि अगर x³ है यहाँ पर तो ये हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर x और x1 है और ये x³ है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? x³। हम अब डायरेक्टली तो इन्फिनिटी यहाँ पर x की जगह पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिवाइड करवाया हायर पावर से। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको भी इसी तरह से करेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है? x³ से इन सारी वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास यहाँ पर x³ से x³ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। और यहाँ पर 1/x³ आ गया, अपॉन में 2/x³ वैसा के वैसा आ गया। यहाँ पर x से क्यूब हट गया और स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर x³ कैंसिल हो गया, -3 आ गया। अब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की है
जब हमने लिमिट अप्लाई की 2 वैसा के वैसा आ गया, 1/x³ जो है उसमें x की वैल्यू जब इन्फिनिटी आएगी तो आंसर 0 में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पर भी आंसर 0 में आएगा। ये हमारे पास 3 वैसा के वैसा आ गया, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी x जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 में ही जाएगी। और हमारे पास 2 + 0/0 + 0 -3 वैसा के वैसा आ गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -2/3। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, लिमिट x की इन्फिनिटी में है और हमें फंक्शन दिया गया है x² + 2 √3x - 4। यहाँ पर x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? जब x अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल ही है अंडर रूट से, तो हमारे पास x की वैल्यू x ही है, यानी यहाँ पर हाईयर पावर x1 है। तो चलें पुट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ पर पहले डिवाइड बाय हाईयर पावर करेंगे। लिमिट x, तो चलें हायर पावर से डिवाइड करते हैं इनको। यहाँ पर मैं हायर पावर तो वैसे x है, लेकिन क्योंकि हम अंडर रूट के अंदर रख रहे हैं तो x² करके रख रहे हैं, वैसे भी स्क्वायर तो रूट से कैंसिल ही हो जाएगा, तो समझे x ही रखा है। यहाँ पर x दिया, यहाँ पर भी x दिया, ये x² से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आया 1 + 2/x² अपॉन 3 - 4/x, ये रूट में। अब यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की। जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर तो वैसे भी 0 में ही चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है x, तो x जितना बड़ा नंबर हमारे पास आंसर तो 0 में आएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा क्या 1 + √3 - 0 और इसका भी 0, यानी हमारे पास आंसर आया 1/3। √1 का आंसर भी 1 ही आएगा, अपॉन भी 3 है, ये हमारे पास आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी हमें x की लिमिट इन्फिनिटी दी गई है और इसमें हाईएस्ट पावर x है, क्योंकि ये स्क्वायर भी रूट के अंदर है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी x है, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर x है, उससे हम डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय हायर पावर। ठीक है, 3x² रूट के अंदर रख रहे हैं तो x² से ही डिवाइड करवाएंगे, 1/x² - 2x² अपॉन x² - 1/x² अपॉन √4x/x + 3/x। यहाँ इससे x² से x² कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी क्या बचा 1 - 1/x² रूट में बचा, माइनस आ गया, यहाँ पर 2 - 1/x² बचा, रूट आ गया, अपॉन में हमारे पास 4 + 3/x बचा। अब हमने लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर मेंशन करना है जब तक हम अप्लाई नहीं कर लेते। अप्लाइंग लिमिट, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, हमारे पास अंडर रूट में 1 बच गया, माइनस आ गया, 2 अंडर रूट में बच गया, अपॉन में 4 बच गया, यानी 1 - 2/4, ये है आंसर। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है x की इन्फिनिटी का, लेकिन यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया गया। पहले तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सबके हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद थे, तो हमने हायर पावर से डिवाइड करवा लिया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नोमिनेटर है, तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर रैशनलाइज़ करेंगे, या तो हम ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट्स बनाएंगे। कॉन्जुगेट्स कैसे बनाते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर के अगर हम कॉन्जुगेट्स बनाएंगे तो जो नोमिनेटर में वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अगर जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें उसी वैल्यू को डिवाइड भी करवाना होगा। यहाँ पर हमें
ये नॉमिनेटर में है, इस डिनोमिनेटर को लाने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट्स बनाए, और जो भी साइन बीच में दी गई होगी कॉन्जुगेट्स में, अगर माइनस दिया गया है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस दिया गया है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट्स इसी वैल्यू के बनाए, तो यहाँ पर माइनस था, कॉन्जुगेट्स में प्लस आ गया, इसी वैल्यू को डिवाइड भी करवाया इससे। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर स्क्वायर आ गया दोनों टर्म्स में, जिस तरह से ये होता है ना a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी ऐसे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और अपॉन में ये सेम वैल्यू आ गई। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ गया वन, अपॉन में वही वैल्यू आ गई। ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और ये प्लस का एक्स बच जाएगा हमारे पास, जो कि यहाँ पर आ गया, और अपॉन में यही वैल्यू आ गई। अब ये एक्स को हम यहाँ पर जो हायर पावर है वो हमारे पास एक्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी हायर ही है, रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हायर पावर जो है उससे डिवाइड करवाएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ गई जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके पास डिनोमिनेटर भी है, नोमिनेटर भी है, और इसमें हायर पावर भी हमने फाइंड कर ली जो कि है x। तो हम इस x से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे। ये हमने अंडर रूट के अंदर रखा है इसलिए हमने इनको स्क्वायर दिया हुआ है, वैसे भी स्क्वायर तो रूट से कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपस में, इस x से रूट ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, x से x कैंसिल हो गया, वन बचा, यहाँ पर भी वन बचा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर वन अपॉन एक्स बचा, यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन बचा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब हमने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पर x में जब इन्फिनिटी आएगा तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया, यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया, हमारे पास क्या बचा वन अंडर रूट वन प्लस ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो 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 हटा के बाकी क्या बचा वन अपॉन अंडर रूट वन और प्लस अंडर रूट वन। अंडर रूट वन का वन ही आएगा तो वन प्लस वन, हमारे पास आंसर क्या आ गया वन अपॉन टू। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। ये तीनों इन्फिनिटी के लिमिट इन इन्फिनिटी के क्वेश्चंस हैं। वैसे एक ट्रिक भी है जिससे आप क्वेश्चन देखकर भी आंसर फाइंड कर सकते हैं जब लिमिट x की इन्फिनिटी दी गई हो। बेसिकली ट्रिक ये है कि हमने लिमिट जब x इन्फिनिटी में दिया गया तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, जो हायर पावर थी उससे डिवाइड करवाए थे। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें हायर पावर कौन सी है, x की हायर पावर यहाँ पर क्यूब है, तो जब हम इन सबको x की हायर पावर क्यूब से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो भी हायर पावर्स के साथ कोफिशिएंट होगा वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हायर पावर x क्यूब है और वो 5 और 11 के साथ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5 अपॉन 11। और यहाँ पर हायर पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास हायर पावर x है, ये x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पावर क्या बचेगी x बचेगी। तो हमारे पास पावर x है और ये किस किस के साथ है 25 के साथ है और 4 के साथ है। 25 का रूट क्या होगा 5 माइनस 2 का रूट क्या होगा 4 का रूट क्या होगा 2, तो -5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये आ गया आंसर। और इसका भी हम क्वेश्चन देखकर ही पता कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास हायर पावर x की कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास हायर पावर x2 स्क्वायर ये 5, यहाँ पर हमारे पास हायर पावर x स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर वैसे तो x है लेकिन इन स्क्वायर की वजह से यहाँ पर हमारे पास पावर x स्क्वायर है। और x किस किस के साथ आएगा, स्क्वायर इसके साथ है और x इसके साथ है। जिस जिसके साथ x है उसके कोफिशिएंट
ही हमारे पास आंसर आएगा। वैसे तो ये भी हमारे पास x है, लेकिन इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। इन दोनों x के साथ कोएफिशिएंट है, तो यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। और इनके ऊपर स्क्वायर है, तो 5 5 ज़ा 25, और इस x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ 5 है, यानी 2 × 2 2 × 2 2 की पावर 5 कितनी बार 32 होगा, तो ये इसका 32 आ गया। ये ट्रिक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास x³ है, तो इसको ये x³ जिस कोएफिशिएंट के साथ होगा वही इसका आंसर होगा। ये 2 के साथ है x³ और 3 के साथ है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आया है 2/3। माइनस इसके साथ है क्योंकि इस 3 के साथ माइनस था। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।